कांग्रेस जनों ने कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल का गठन किया और शासन से जमीन लेकर इस जगह पर अपनी कार्यालय स्थापना के विषय में सोचा। फंड की आवश्यकता होने पर सभी कांग्रेसी जनों ने शेयर होल्डर बना के अंशदान के रूप में 2,000 रुपए दिया और उसमें यह प्रपोजल रखा गया कि जो पैसा अंशदान शेयर होल्डर बनेगा उसको एक एक दुकान अलॉट की जाएगी। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों को दुकान अलॉट की गई है। हम यहाँ पे शेयर होल्डर भी हैं, हमने अंशदान भी किया है। इसका हम घोषणा करते हैं और उसके पश्चात भवन निर्माण किया गया, जो अंशदान और सिर्फ ही अलावा श्रमदान भी किया गया। हमारे जो दादाजी थे उन्होंने श्रमदान किया और बाकी लोग भी श्रमदान किया। शेयर होल्डरों को अंशदान दिया, शेयर होल्डरों को दुकान अलॉट की गई। तो यह सच्चाई है जो कि आप लोगों से जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगली कड़ी यह है कि विगत 8-10 वर्षों से भवन चूंकि थोड़ा जर्जर हो गया, पुराना हो गया है, तो उसका नवनिर्माण किया जाए, इस विषय पे हमसे बातचीत शुरू हुई। हम सभी ने इसका समर्थन किया। हमारे ट्रस्टी जो थे स्वर्गीय श्री आनंद किशोर जी गुप्ता, जो कि यहाँ के ट्रस्टी भी थे, सचिव भी थे और हम किराया उन्हीं को पटाते थे। उनका आकस्मिक देहांत होने उस समय जब थे, उन्होंने हमारे साथ बैठक ली सभी व्यापारियों से। तो उन्होंने कहा कि आप सभी चूंकि शेयर होल्डर हो, लेकिन भवन पुराना हो गया तो निर्माण कराना है, तो आप लोग जो है 15-15 लाख रुपए जो है प्रति दुकान वाले भवन निर्माण हेतु दे। क्योंकि सभी आदमी सक्षम नहीं थे, हम लोग बोले कि हम बात करके आपको बताएंगे। अब उनका आकस्मिक निधन हो गया तो भूपेश सरकार आई। भूपेश सरकार आने पर हम सभी व्यवसायियों को भवन निर्माण हेतु रायपुर में मीटिंग करवाई गई। प्रभारी मंत्री श्री अमर सिंह जी भगत, कोषाध्यक्ष श्री और अग्रवाल जी के साथ और अन्य लोग वहां पे थे। आप लोगों को भवन दिया जाएगा और बाकी जिम्मा यहाँ स्थानीय नेताओं के ऊपर सौंप दिया गया। स्थानीय नेताओं का कहने के हिसाब से 15 लाख की जगह 25 लाख की डिमांड की गई। कुछ समय तक हमारी बात चलती रही और फिर बैठकें भी होती रही। हमने अपनी बात प्रस्तुत की कि हम सभी मिलकर संघ के द्वारा सभी दुकानदार मिलकर आपको भवन निर्माण हेतु 50 लाख रुपए देते हैं। इसमें कि आप हमारा ये अंशदान उस समय भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। हम कभी पीछे नहीं कर रहे हैं, कभी हम टकराव की स्थिति पे नहीं रहे, इस बात को लाए हैं। तो हमने 50 लाख रुपए देने की सहमति प्रदान की, जो कि हमने प्रेस विज्ञप्ति में आपके साथ वो कागज नक्की किया है। तो इस प्रकार से हमारी बात आगे बढ़ती गई। मगर यहाँ के स्थानीय कुछ जन हमारे से विरोध रखने वाले थे, जो कि बिना किसी पूर्व सूचना के, मतलब वो ऐसे लोग थे जिन्होंने कांग्रेस में एक ईटा भी नहीं जोड़ा। और हमारे बाप दादा ने जो वहां पे श्रमदान किया, अंशदान देके पूरी छत पे बिल्डिंग बनाई, उसको धराशायी करने के लिए बुलडोजर लेके आ गए। और हमारे लाख उनसे अनुनय निवेदन करने के बाद भी उन्होंने हमको धमकाया और ये धमकी हमेशा उनके दबाव बनाने का प्रयास हमेशा चलता रहा। हमने बहुत सब्र से काम लिया, क्योंकि हम भवन निर्माण की ही चाहत रखते थे। हम अपने पेट रोजी चलाना चाहते थे, किसी प्रकार का हमारा टकराव नहीं था। का दिन आपको सबको पता ही है कि बाजार का दिन रहता है, बिना किसी पूर्व सूचना के पूरा जब दुकानें चालू थी, कर्मचारी उपस्थित थे दुकानों में अपने अपने, और ग्राहकों की आवाजाही थी। उन्होंने बिना पीछे की दीवारों पर बुलडोजर चलाना चालू कर दिया, क्योंकि छत एक होने से दीवारें हिलना शुरू हो गई। एक भूकंप की जैसे पूरी दीवारें हिलना शुरू हो गई। डर के मारे हम सभी बाहर आए और उनसे जाके निवेदन किया, सर बुलडोजर से मत करवाइए, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको थोड़ा सा हमसे बता के करवाइए। बोले तुम कोर्ट जाओ, तुमको जो करना है करो, हम तो अपनी मनमानी करेंगे। हमने जाके पुलिस थाने पे गुहार लगाई, मगर पुलिस प्रशासन ने भी हमको बिल्कुल सहयोग नहीं किया। तो हम किसी प्रकार का टकराव नहीं चाहते हैं, भवन निर्माण का समर्थन करना चाहते हैं। मगर इस टाइप का जो हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है हम शेयर होल्डरों के साथ, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। दीवारें जर्जर हुई हैं इस बुलडोजर कार्रवाई से, उसकी मरम्मत या पुनर्निर्माण के प्रशासन हमें अनुमति प्रदान करे, ऐसा हम चाहते हैं।
और अगर प्रशासन हमको सहयोग नहीं करता है तो सत्याग्रह के रूप में हम लोग सभी कोई धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और यहाँ तक कि आमरण अनशन के लिए भी तैयार है ना मित्रों। सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। राशि देते थे सर। सर ये राशि उस समय जब अंशदान शेयर होल्डर हम बने तो दुकानों भवन के मेंटेनेंस के रूप में 50 रुपए की राशि, किसी की 70 रुपए की राशि, किसी की 100 रुपए की राशि तय की गई, क्योंकि वो हाँ ये 7 साल पहले की जो राशि तय हुई थी सर, वो ना 7 साल पहले जो समय राशि तय हुई थी। हाँ सर, अभी भी वही राशि चल रही है, वही राशि। वो एक्चुअली में हुआ ऐसा था कि ट्रस्ट के ब्लॉग में वो नियम था कि जो अंशदान दिए हैं उनसे ये राशि ली जाएगी। और अभी भी मतलब क्या क्योंकि भवन के लिए तो अब बिजली बिल और उसका के लिए राशि तय की गई थी उस जमाने में, अपना पटाते थे, अपना पटाते। ये हमें पैसा लिया जाता था सर, कांग्रेस कार्यालय का मेंटेनेंस हो सके, साफ सफाई हो सके, वहाँ पे कांग्रेस कार्यालय का जो बिजली बिल भर सके उतना पैसा हम बटाते थे। मतलब ये जो पैसा कांग्रेस भवन ट्रस्ट वाले लेते थे सर, वो कांग्रेस कार्यालय को उचित रूप से संचालन के लिए लिया जाता था, साफ सफाई और मेंटेनेंस। और चूंकि हमारे पास पूरी उसकी ना रसीद है, पुख्ता रसीद है हमारे पास, जब तक किराया लिया गया था उसकी पूरी रसीदें भी हमारे पास मौजूद है। आज से नहीं, बहुत सालों से हमारे पास रसीद है। उसके बाद 2018 में हमारे से लास्ट 10 वर्षों की हमसे किराया लिया गया। उसके बाद हमारे पास किसी ने किराया लेने भी नहीं आए, और उनकी मांग है कि आप अभी कांग्रेस भवन, पहले हमारा ट्रस्ट के नाम से देते थे ना सर, अलग अलग राशि थी सर, किसी का 2500 का था, किसी का हमेशा ऐसी होता है 50 रुपए महीने के हिसाब से जो राशि 10 वर्ष की बनती है उस हिसाब से वो राशि हमने 2018 तक के उनको दे दिया। जब तक मदन मास्टर जी थे तब तक हमसे प्रति महीना रसीद देते थे। उसके बाद जो है हम पुराने निर्माण का समझ जी और आप लोगों को बना के देंगे, ठीक है, मौखिक रूप से कहा नहीं दे। सर चूंकि ये बुलडोजर कार्रवाई के बाद हमारी छतों में गंभीर दरारें आ गई हैं, दीवारों में दरारें आ गई, तो हमने अब वहां पे हम हेलमेट पहन के तो बैठ नहीं सकते, तो हम तो चाह ही रहे सर, रेडी है उसके लिए। सर चूंकि प्रशासन की जमीन है सर, तो प्रशासन ही इसका निराकरण करे, नहीं चाह रहे सर जी। नहीं सर, एक मुश्त देंगे सर, सब मिल, हाँ सभी मिलकर देंगे। ये लिखित में मौखिक रूप से हमें बताया भी गया था, और इसी के बाद हमारी यहाँ पे स्थानीय नेताओं के साथ बैठक होती रही, मगर उन लोगों की जो मांगे हैं सर, उसमें की डेट में 45 लाख रुपए प्रति दुकान से वो मांग कर रहे हैं। अभी की डेट में पहले 15 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर अभी सामने की दुकानों के 45 लाख रुपए, पीछे की दुकानों के 35 लाख रुपए। उसके बाद ऑन पेपर हमने कहा कि जो भी हम 50 लाख रुपए तक हम सहयोग कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमको लिखित में दीजिए कि आप कितने दिन में हमको दुकान बना के देंगे, कितना किराया लेंगे, और एक जो भी वाजिब रेट होता है उसके हिसाब से आप हमको जो भी प्रति दुकान का लीजिए हमसे पैसा, हम सहयोग करने के लिए तैयार है। बट हमको बहुत टाइप की धमकियां दी जा रही है दुकान खाली करने के लिए, आपको जैसा बनता है कर लो, हम खाली करवा देंगे, हम ये कर लेंगे, बहुत टाइप की हमको धमकियां भी मिली जा रही है। तो ये अभी रेट दिन पर दिन बोलते जा रहे हैं, रेट बढ़ते जाएगा। हमारे पास बाहर के भी लोग आ रहे हैं दुकानें बनने, बच्चों में वो है, और माँ पौड़ की भी आती है वहाँ कभी, और बाकी हमारी जो बैठ के आयोजित हुई थी सर, वो श्री किशन खंडेलवाल, जीतू बलिया, माननीय श्री धनेश पाटिला जी, भागवत साहू जी और महापौर जी पदम कोठारी जी, ये जो हमारे माननीय नेता हैं, उनके साथ हमारी बैठकें कई बार आयोजित हो चुकी है। तो हमने अपनी बात रखते गया, उसके बाद भी उन्होंने ये जो स्टूडेंट के अत्याचार का जो काम किया है, इससे हम बहुत दुखी हो गए। हमारे पेट में मार लीजिए सर, पेट में मत मारिए, हमारा ये कहना है। यही हमारा प्रमाण है सर, हमारी ये दुकान वहाँ पर स्थापित है, 60 सालों से स्थापित है।
हाँ जब बच्चा होता है और ये ऐसा लगता ही नहीं है माँ बाप का है ही नहीं है सर, ये अवैध हाँ नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ, हम 4 साल पहले, सारी माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं 4 साल से वहाँ पे स्थापित हूँ। तो वो जो मैं बात रख रहा हूँ आपके सामने में, ये हमारे दादाजी ने हमें बताई थी कि हम शेयर होल्डर बन के अंशदान किए हैं, श्रमदान करके। वो कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल के पास है सर, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास नहीं है सर। हमारे पास प्रमाण यह है कि हमको ये दुकान में बैठे हैं 60 सालों से। प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की है सर कि कांग्रेस भवन परिसर में जो बुलडोजर की कार्रवाई की है, इसका हम सभी प्रतिकार करते हैं, क्योंकि कांग्रेस भवन निर्माण में कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल द्वारा शासन की जमीन लेकर और सभी शेयर होल्डरों का अंशदान लेकर भवन निर्माण किया गया। और ये भवन निर्माण जो है, अंशदानी जो अंशदान दिए हैं उनको एक एक दुकान अलॉट की जाएगी, ऐसा शर्त पे दुकान हमको मिली है। तो हम यहाँ के शेयर होल्डर हैं, अंशदान है और साथ में किराएदार हैं। तो हम कहीं से भी जो है, हमारे पूर्वजों ने जो प्रयास किया था भवन निर्माण का, वो उसके बदौलत हम आज यहाँ पर स्थापित है। हम हमेशा नवनिर्माण का समर्थन किए हैं, किसी प्रकार का टकराव नहीं किए हैं। हमारा कहना यह है कि 60 साल पहले पूर्व बनाए गए कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल की टीम हमारे साथ बातें करे, ना कि कांग्रेस कमेटी। हम कांग्रेस भवन ट्रस्ट मंडल की ही किराएदार हैं और उसके अंशदान है, उसके शेयर होल्डर हैं। लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं सर कि रविवार के बुलडोजर कार्रवाई के बाद जो हमारे भवन में गंभीर क्षति आई है, भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी गिरने की आशंका हो सकती है। तो प्रशासन, चूंकि शासन ने जमीन प्रदान की थी, तो शासन ही हमें उस जगह पे पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान करे। आगे का नहीं मानते, बात क्या है सर? आगे प्रशासन हमारी बात नहीं मानता है तो हम सत्याग्रह के रूप में धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और यहाँ तक कि हमारा अनशन भी करेंगे। आप लोगों ने बताया जी बात क्या है, आप लोग दे रहे थे जी सर, किराया गैलाज में ये उस समय हमारे दादाजी ने बताया कि ये बात नियम बना था कि 50 रुपए 60 साल पहले प्रति व्यक्ति दुकान वाला देगा और उससे हम भवन कार्यालय का अपना जो है मेंटेनेंस करेंगे। उनमें वहां पे कहीं लाभ की आशा नहीं थी, क्योंकि ये भवन जो है शेयर होल्डर अंशदान के रूप में बना था, तो इसमें कहीं लाभ की आशा नहीं थी। मगर वर्तमान की जो टीम है वो एक कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, डेवलप कंपनी के रूप में सामने आ रही है। इनमें सेवा की भावना जरा भी नहीं दिख रही हम लोग को, और हमें बहुत दबाव डाला जाता है, धमकियां दी जाती है हमारे बीच में। अब क्या आप लोगों को बताऊं अपनी कथा। हम लोग पूरे भवन वाले मिलके 50 लाख रुपया पुनर्निर्माण के लिए देने के लिए तैयार हैं, सभी दुकानदार मिलके। आप लोगों को दिया गया नहीं, हमको बोलते हैं कि हम बस दुकान खाली कर दो और आप लोग फिर हम सोचेंगे देना है कि नहीं देना है। इस प्रकार मुझे भी नाम बता दें। सर, मेरा नाम मुकेश गुप्ता है, मैं संचालक गुप्ता ट्रेडर्स का अंशदानी हूँ, शेयर होल्डर हूँ।